आज 1 नवंबर 2024 हमारे सामने है जसवीर सैनी, बहादुरगढ़ से पूर्व पार्षद। इनको भी बधाई दूंगा क्योंकि आज के दिन 1 नवंबर 1966 को जो हमारा हरियाणा का एक जन्म हुआ था, वो एक सफर 58 साल का पूरा कर आज ये जन्मदिन आज है हरियाणा का। जसवीर सैनी जी, किस तरह बधाई दोगे आप आज हरियाणा दिवस पे, क्योंकि एक पूरे हरियाणा के अंदर धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है, लोग बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। आप किस तरह बधाई देंगे अपने वार्ड वासियों को और हरियाणा की जनता के साथ साथ पूरे देशवासियों को? आज हमारे हरियाणा प्रदेश का, जैसा आपने कहा, जन्म दिवस कहें कि आज ही के दिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई। मैं सभी प्रदेशवासियों को आज हरियाणा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे लिए हरियाणा दिवस अब की बार खास इसलिए है क्योंकि प्रदेश की जनता ने पहली बार नायब सरकार को, भाजपा सरकार को तीसरी बार मौका दिया और नायब सैनी जी को जो मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए हरियाणा प्रदेश का आज हरियाणा दिवस अपने आप में बहुत मायने रखता है और हमें पूरी उम्मीद है कि नायब सरकार हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान देगी और सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा के साथ प्रदेश को आगे ले जाने में चहुमुखी विकास प्रदेश का होगा। जैसे कि आपने भी कहा कि एक तो हरियाणा की शुभकामनाएं और दूसरा नायब सरकार जो बनी है इसकी, लेकिन मैं तो एक चीज मैं देख रहा हूं कि कुछ किसान लोग नाराज भी हो चुके हैं नायब सरकार से, क्योंकि नायब सरकार ने एक नायब तोहफा किसानों को दे दिया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिया। उसके बारे में क्या कहोगे आप? क्योंकि एक पराली के ऊपर जो एक्शन लिया गया, उसके बाद भी अगर हम देखना चाहें, अगर हम खुली आंखों से देखना चाहें, तो पूरी फैक्ट्रियों के बहुत बड़े बड़े मतलब के जहाँ धुएं के गुब्बार आसमान को प्रदूषित कर रहे हैं। और जैसे कि कल ही दिवाली का मौका था, आपने देखा होगा कि अरबों रुपए का मतलब कि जना पटाखा छूटा होगा। क्या वो प्रदूषण नहीं था? देखें, प्रदूषण को रोकना सिर्फ हम ये समझेंगे सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, आमजन की भी जिम्मेदारी है। हम प्रदूषण को कैसे रोकें, उस पर आमजन को जागरूक होना पड़ेगा। जहां तक आपने पराली की बात की, सरकार ने एक अपील की किसानों से कि पराली ना जलाएं, कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे प्रदूषण फैले। और जहां पर मुकदमे की बात है तो सरकार ने मुकदमे वापस भी लिए हैं। और किसानों के लिए तो जो भाजपा सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, आज तक किसी भी सरकार ने उनके लिए जो जनहितैषी योजनाएं हैं वो काम आज तक की सरकार ने नहीं किए। लेकिन आप जहां तक प्रदूषण की बात कर रहे हैं, उसमें जिम्मेदारी आमजन की भी होनी चाहिए और हमें जागरूक होकर सरकार का सहयोग करना चाहिए। अभी मैं बहुत कुछ एरिया के अंदर घूम के आया हूँ, मैंने देखा कि जगह जगह पे सड़कों के बीच में लोगों ने कूड़े के ढेर लगा दिए, जिसके अंदर पटाखों का भी कुछ हिस्सा है, मिठाई के डिब्बों का भी हिस्सा है, और उसके ऊपर जो एक रैपर लगता है पन्नियों का, उनका भी हिस्सा है। मैंने देखा कि बहुत लोग, जैसे कि मैं कबाड़ी मार्केट से निकल रहा था, एक लेडीज जो है बिल्कुल मैंने मेरे आंखों के सामने वो स्लिप हुई और वहां गिरी, उसको काफी चोट आई। क्या हमें नहीं चाहिए कि जो हमारे सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मियों को मैं कहूंगा वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, क्योंकि वो गंद को साफ करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा देखने की वो भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती? हमने इतना कबाड़ा सड़कों के बीच में डाल दिया, एक साइड में भी तो रख सकते थे उसको। पहली बात तो ये त्योहार ऐसा है कि सफाई सभी घरों में होती है, जो पुराना कूड़ा करकट होता है वो हम सब निकालते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने सफाई व्यवस्था की बात की है, मैं पहले भी आपके माध्यम से कहा है कि लगभग 3.25 करोड़ का ठेका है बहादुरगढ़ की सफाई व्यवस्था के लिए। और मैं मानता हूँ 3.25 करोड़ में नाम मात्र ही सफाई होती है, जिसके लिए मुख्यमंत्री से मैंने पहले ही बात की थी, फिर चुनाव का समय आ गया। अब हमारे मंत्री जी, उनसे भी मैंने मुलाकात की थी, उनको भी उनके संज्ञान में मामला लाया। और आज जैसे बायोमेट्रिक हाजिरी आज से शायद शुरू हुई है, जैसे मुझे पता लगा है सफाई कर्मचारियों की, जो एक धांधलेबाजी हो रही थी। हम कोशिश करेंगे, सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से मैं खुद बात करूंगा इस मामले में, क्योंकि 3.25 करोड़ की अगर सफाई ईमानदारी से हो बहादुरगढ़ के अंदर, तो मैं नहीं मानता है कहीं भी आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। उस सफाई व्यवस्था में चाहे ट्रैक्टरों से घर घर से कूड़ा उठाने की बात हो, चाहे जहाँ पे हमारे कूड़ा के जो पॉइंट बना रखे हैं वहाँ से उठाने की बात हो। अब कई दिनों तक जो पॉइंट बना रखे हैं कूड़े के, वहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, वहाँ पे जानवर उसमें मुंह मारते हैं, बदबू उठती है, वहाँ से लोग निकल नहीं सकते। ये गंभीर विषय है और ये विषय इसलिए भी गंभीर है, इसमें
बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की बू है, क्योंकि 3.25 करोड़ थोड़े नहीं होते। आप मान के चले 3.25 करोड़ का ठेका, मतलब ये मानो अगर ईमानदारी से होगा काम तो पूरा शहर साफ स्वच्छ रहेगा। और अभी भी बहादुरगढ़ का नंबर जो है रैंकिंग में सफाई व्यवस्था में वो बहुत पीछे है। वो तब होगा कुछ पब्लिक जागरूक हो, जगह जगह कूड़ा ना फैलाए। लेकिन जो सरकार ने ठेका कर रखा है सफाई व्यवस्था का, पूरे कर्मचारी सफाई के लिए लगे, वार्ड वाइज हो, शहर वाइज हो, रात को भी सफाई होती है, दिन में भी सफाई होती है। तो यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है, नगर परिषद की जिम्मेदारी है, जवाबदेही नगर परिषद की है। अगर सफाई नहीं होती उसके लिए अब की बार कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं इस बारे में बात भी की है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस बारे में हम सरकार जो है हमारी पूरा इस पर करते हुए साफ सफाई पर पूरा ध्यान देंगे। जो पीछे हुआ वो हुआ, जो अधिकारी अभी भी एक ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो किसी भी तरह की हो या और अन्य महकमे हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपना काम करें? पहले जो 10 साल सरकार रही, अफसर साहब उसमें थोड़ा अधिकारियों ने जानबूझ के काम नहीं किया। और आपने सीएम साहब का बयान भी पढ़ा होगा, जिन अधिकारियों ने चुनाव में गड़बड़ की है, जो पार्टी बने हैं, जो पार्टियां थी, मुख्य विपक्षी तो कांग्रेस थी, जिन अधिकारियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी की मदद की, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है सरकार द्वारा। क्योंकि अधिकारी पार्टी नहीं बन सकते। हाँ, किसी अधिकारी को राजनीति करने का शौक है, वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। कुछ अधिकारियों ने चुनाव भी लड़े हैं, अभी वो एमएलए भी बने हैं, पहले कोई एमपी भी बना है। वो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन पोस्ट पे रहते हुए अगर वो भेदभाव करता है, पक्षपात करता है, तो वो फिर कार्रवाई का हकदार है। और जहां तक आपने बात की जो पहले हुआ, अब अधिकारी नहीं सुन रहे। अब मैं नहीं मानता किसी भी क्षेत्र का अधिकारी, किसी भी फील्ड का अधिकारी जनता के काम को मना कर देगा। हमने एक बात मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे की है, जो मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले, आपने उनका एक भाषण भी सुना होगा कि मेरे कार्यकर्ता चौधरी होंगे, अधिकारियों को उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अधिकारियों को कि अपनी कार्यशैली में बदलाव लाए। बदलाव नहीं लाएंगे तो हम सीधी मुख्यमंत्री से बात करेंगे और फिर मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेंगे वो अधिकारी उसके खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो क्या नायब सैनी योगी फार्मूला अपनाने जा रहे हैं? नहीं, योगी फार्मूला अपनाने की बात नहीं है। प्रदेश को अगर प्रशासनिक तौर पे हमें आगे लेके जाना है, मैं पहले भी कहता हूं, जो अधिकारी काम करता है उसका सम्मान होना चाहिए, पब्लिक के बीच में होना चाहिए, सरकार भी उसका सम्मान करे। क्योंकि जो अधिकारी काम करेगा वो अलग दिखाई देगा, जनता अपने आप ये कह देगी हाँ ये अधिकारी ठीक है, ये काम करता है। और जो अधिकारी काम नहीं करेगा, जान पूछ के रोड अटकाएगा, उनके चक्कर कटवाएगा, भ्रष्टाचार के चक्कर में रहेगा, उनको लोगों को घुमा फिरा के कहीं भ्रष्टाचार कहीं से फैले पन पे और तेरी जेब गर्म हो, वो काम अब नायब सरकार में नहीं चलेगा। और नायब जी के सख्त आदेश हैं कि कोई भी अधिकारी इस तरह का अगर आपको मिले तो उसकी मेरे को सीधी शिकायत करें। जैसे आपने अभी कहा कि जो अधिकारी काम करते हैं उनको सम्मानित करना चाहिए, तो जसबीर सैनी मैं आपसे पूछता हूँ, आप ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य भी हैं, जिन कर्मचारियों को आप अच्छा समझ रहे हैं, सम्मानित कौन करेगा? सम्मानित पब्लिक करे, हम भी करते हैं सम्मानित। आपने देखा होगा, मैं समय समय पर जो अधिकारी काम करता है उसका मीडिया के माध्यम से या जो प्रेस है, अखबार के माध्यम से हम उसका लगवाते हैं खबर, अधिकारी का धन्यवाद भी करते हैं। कोई काम होता है तो धन्यवाद का मतलब सम्मानित तो हुआ। अगर कोई अधिकारी किसी काम को, पब्लिक ग्रीवेंसी को पूरा करता है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और ये कहते भी हैं कि जो अधिकारी काम नहीं करते वो इनसे सीखें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी, वो तनख्वाह जो लेते हैं वो काम करने के लिए लेते हैं और वो तनख्वाह जो है जनता के पैसे से उनको दी जाती है। तो मेरी अपील है आपके माध्यम से कि अधिकारी अपना रवैया बदल के लोगों के काम करें। अभी देखो, जसबीर सैनी ने साफ साफ कहा कि जो बहादुरगढ़ के जो अधिकारी हैं, जो भी काम करेगा ईमानदारी से काम करेगा, बहादुरगढ़ की जनता और मैं स्वयं उनको सम्मानित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जसबीर सैनी। थैंक यू सर।